हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? चलो आज हम यमुनानगर के बारे में पढ़ते हैं, यमुनानगर को जानते हैं। देखिए ये जो 4 मैंने लिखे हुए ना यारा के पंगे ये 4 ज़िले हैं। या से यमुनानगर, रा से रेवाड़ी, के से कैथल, प से पानीपत। ये चारों जो हैं वो 1 नवंबर 1989 में एस्टैब्लिश हुए थे, ठीक है ना? 1 नवंबर 1989 में बने थे, ओके? या, रा, के, पंगे ये चारों की आपको डेट याद हो जाएँगी। या से यमुनानगर, रा से रेवाड़ी, के से कैथल, प से पानीपत। 1 नवंबर 1989। अब देखो यमुनानगर का पुराना नाम था अब्दुल्लापुर, ठीक है? यहाँ पर अब्दुल्लापुर मंडी भी है और यहाँ पेपर का ज़्यादा काम होता है, टिम्बर मार्केट का ज़्यादा काम होता है, इसलिए इसे पेपर सिटी भी कहा जाता है, ठीक है? यहाँ पर पेपर का काम ज़्यादा है। और देखिए लाल चेस्टनट नाइन मृदा मिलती है यहाँ पर यमुना नदी के किनारे जो है लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है। किस टाइप की मृदा पाई जाती है यमुनानगर में वो पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए तहसील तो उप तहसील खंड और इन जगहों के नाम याद करते हैं। कुछ जगहें हैं जो यमुनानगर से रिलेटेड है, उनका नाम हमें पता होना चाहिए। सडौर, खिजाराबाद खिजराबाद बोलते हैं जिसे, मुस्तफ़ाबाद, रादौर, बिलासपुर, ठीक है, छछरौली और जगाधरी, ये जगह सारी यमुनानगर में पड़ती हैं। अब पर्यटन की बात करें तो पंचकुली यहाँ पर पंचमुखी हनुमान मंदिर है, ठीक है, चित्रा मंदिर है, कालेश्वर महादेव मठ है, गुरुद्वारा कपाल मोचन है, बिलासपुर में पौंटा साहिब है। देखो पंचमुखी हनुमान मंदिर की मैंने ट्रिक बताई थी कि हनुमान जी पांचों मुखों से देख रहे हैं, कहीं यमुना का पानी यमुनानगर को डुबो तो नहीं देगा। फिर एक चित्रा मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कालेश्वर मठ, कालेश्वर महादेव मठ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कपाल मोचन का मेला लगता है, ये सबको पता है। और जो ये सिख गुरु है ना, वो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने क्या किया था, 52 दिन का पड़ाव डाला था यहाँ, अपने शस्त्र युद्ध हुए थे, ठीक है। तो यहाँ इनका शस्त्र का म्यूजियम भी है, यहाँ सारे इनके हथियार रखे हुए हैं। तो 1686 में इन्होंने 52 दिन का पड़ाव डाला था यहाँ। पांवटा साहिब जो है उत्तराखंड और यमुनानगर की बाउंड्री पे पड़ता है, ठीक है ना। तो पांवटा साहिब भी यहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये भी। गुरुद्वारा बहुत फेमस है। उसके बाद अगर बात करें हथनी कुंड जो बैराज है यहाँ पर, वो मछुआरों का स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। और ये 220 करोड़ का जो है हथनी कुंड कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि पांडवों ने कुछ समय यहाँ पर बिताया था, ठीक है जी। उसके बाद आता है आदि बद्री। आदि बद्री ये है, ये भी यमुनानगर में है और इसे सरस्वती का उद्गम स्थल कहा जाता है। हरियाणा में सरस्वती नदी जहाँ से निकलती है वो ये से बोला जाता है आदि बद्री, ठीक है। आदि बद्री और बिलासपुर के नॉर्थ में शिवालिक की पहाड़ियों के समीप आदि बद्री जो जगह है। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस जो बात करें अगर, नर नारायण गुफा भी यहाँ पर है। नर नारायण गुफा यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। और ताजीवाला कॉम्प्लेक्स जो है, ताजीवाला कॉम्प्लेक्स भी है यमुनानगर से। ताजीवाला ये बैराज निकाला गया है, ताजीवाला कॉम्प्लेक्स भी यहीं पर है। और सूर्यकुंड मंदिर की बात करें, अमादलपुर जो है यमुनानगर में पड़ता है और यहाँ पर एक सूर्यकुंड मंदिर भी है, ठीक है जी। ये ध्यान रखना है हमें। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर सरस्वती शुगर मिल की बात करते हैं। 1933 में अगर सरस्वती शुगर मिल की इतनी शुगर खाओगे तो 32 की जगह 33 दांत टूट जाएंगे। वैसे टोटल 32 होते हैं हमारे मुंह में दांत, तो 33 टूटेंगे, समझ लो, सारे के सारे झड़ जाएंगे। यमुना गैस लिमिटेड का याद रखना है 73, ठीक है। 1973 में यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना हुई थी। कैरेज और वैगन वर्कशॉप कहाँ पर, वैगन यानी 52, ठीक है, वैगन से 52 याद रखना। 1952 में बाय चांस अगर इसके जो एस्टेब्लिश ईयर पूछ लिए कि कब आए, तो एक आधा क्वेश्चन ये एचएसएससी वाला दे देता है, तो हमें ना कोशिश करनी कि ज़्यादातर हम ईयर्स भी याद रखें, ठीक है, अच्छा रहेगा। शुगर खाओगे अगर यमुनानगर सरस्वती में बहुत ज़्यादा शुगर बनती है, तो वहाँ की शुगर अगर तुमने खाई तो 32 के साथ पूरे 33 टूटेंगे, ये एक्स्ट्रा ही टूटेगा कहीं से न कहीं से निकल के, ठीक है। यमुना गैस लिमिटेड का 73 है, वैगन से 52 याद रखना 1952। फिर उसके बाद बलारपुर पेपर मिल है, वो 1929 में बनी है। देखो कितनी पुरानी है, 1929 में बनी है। उसके बाद भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड, स्टार्च से ध्यान रखना 38, स्टार्च से क्या ध्यान रखना है, 38 याद रखना है। तो भारतीय स्टार्च केमिकल लिमिटेड 1938, ठीक है जी। उसके बाद आता है बिरबल का रंग महल। बिरबल का रंग महल की बात करें तो बुढ़िया एक यमुनानगर में एक जगह है। बुढ़िया नामक प्राचीन कस्बे में बिरबल ने अपने रहने के लिए बनाया था, अपना आमोद प्रमोद का साधन था, उसका मनोरंजन का साधन था, वो यहाँ रुकता था। तो बिरबल का रंग महल यहाँ पर है, ठीक है ना। उसके बाद फिर याद करना चनेटी स्तूप, ये भी जगाधरी में है। इसका इतना पुराना है ये और इतना इम्पोर्टेंस रखता है कि इसने चीनी जो विद्वान था ह्वेंसान, ठीक है, वो यात्रा करता रहता था, चीनी विद्वान था, इधर-उधर घूमता रहता था, टूरिस्ट था वो तो वो ह्वेंसान यहाँ जगाधरी में आया था, उसने चनेटी स्तूप के बारे में अपनी यात्रा में वर्णन किया हुआ है। देन आता है कलेसर। अब कलेसर की बात करें तो कलेसर भी जो है यमुनानगर, उत्तराखंड और हिमाचल की बाउंड्री के आसपास है, ठीक है, उसी में कवर करता है। तो कलेसर देखो कितना कितने हज़ार, 5098 किलोमीटर, 5098 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसमें चिनार और साल के वृक्ष हैं। कलेसर यमुनानगर का एक जो है राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसे याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद आदि बद्री में बता चुकी हूँ, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। अब देखिए आगे आइए, यहाँ पर देखो बसंतुर बसंतुर जगह जो है वो राजा शांतनु से संबंधित बताई जाती है।
और यहाँ पर हाथी पुनर्वास केंद्र भी है। तो यमुनानगर में हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है? बसंतौर में है, ठीक है। और यहाँ पर लकड़ का काम ज़्यादा होता है, लकड़ का काम ज़्यादा है, प्लाईवुड का काम ज़्यादा है, टिम्बर मार्केट है, इसीलिए यहाँ पर लकड़हारा मंदिर भी है। देन 1995 में ग्रे पैलिनन नामक पर्यटक स्थल भी यहीं पर है। ग्रे पैलिनन याद रखना 1995 में इधर भी है, ठीक है। देन आता है देखो छछरौली। छछरौली जो जगह है ना वो रियासत है, और वो जो छछरौली के बारे में अगर बात करें, कुछ छछरौली से रिलेटेड पूछेगा तो कलसिया रियासत का जो है मुख्यालय था यहाँ पर, ठीक है। और करोड़ सिंहा मिस्ल मिस्ल होती हैं कई तरह की, जो सिख लोग होते हैं ना वो कई मिस्ल होती हैं, जैसे हमारी जात होती है ना, इस तरीके से उनकी मिस्ल के आधार पर होता है। करोड़ सिंहा जो मिस्ल के सरदार था गुरु बख्श सिंह, ठीक है। गुरु बख्श सिंह ने 18वीं सदी में 5वें दशक में 18वीं सदी के 5वें दशक में उन्होंने इसकी स्थापना की थी, कलसिया रियासत की। उसके बाद सरदार भागेल सिंह जो था, वो बघेल ढिल्लो भी बोला जाता है, वो इसका मुखिया बना था। ओके जी। देन 1766 में अहमद शाह अब्दाली को उसने घायल किया था। तो यानी कि अहमद शाह अब्दाली से उन्होंने टक्कर ली थी। छछरौली कलसिया रियासत का था, और गुरुबख्श सिंह ने स्थापना की थी। उसके बाद जो है भागेल ढिल्लो आ गया था, उसने अहमद शाह अब्दाली के साथ टक्कर ली थी। देन उसके बाद 1763 में इसमें बघेल ने अपने बेटे जोध सिंह के साथ मिलकर सरहंद के सूबेदार जीन खान को मारा था, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं 1763, 1766, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, इसे 18वीं सदी बोलते हैं, ठीक है। 18वीं सदी की बात करें, छछरौली रियासत की बात हो रही है यहाँ पर। देन आता है देखो मुस्तफ़ा का नया नाम सरस्वती नगर रख दिया गया, और 1763 में जब जोध सिंह के बाद, ठीक है, तरन तारण के निकट गांव में जाट सिंह देसू दल्लेवाल ने इसकी स्थापना की थी, मुस्तफाबाद की। ध्यान रखना मुस्तफाबाद का संबंध किससे है? देसू दल्लेवाल से है। और इसने क्या किया था? चंदौसी की लड़ाई में देसू सिंह मारा गया था। 1755 में क्या हुआ? चंदौसी की लड़ाई में देसू सिंह मारा गया। देन देखिए थोड़ा रादौर के बारे में समझते हैं। रादौर में दामला के नवाब जो थे आसफ खान ने यह क्षेत्र अपने धार्मिक गुरु मसीते शाह को दे दिया था। रादौर का संबंध किससे है? नवाब आसफ खान से है, और उन्होंने अपना ये क्षेत्र मसीते शाह को दे दिया था, जो कि उनका धार्मिक गुरु था। अच्छा जी, अब और पॉइंट देखते हैं। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क जो है चूहपुर गांव यमुनानगर में है, 110 एकड़ में फैला गया है। चौधरी देवीलाल की तरफ वर्ड आते ही हम सिरसा की तरफ भागते हैं, लेकिन नहीं, ये यमुनानगर से संबंधित है। हर्बल पार्क बनाया गया, चूहपुर गांव है यमुनानगर में, वहां बनाया गया 110 एकड़ का, ठीक है। एक फुटबॉल स्टेडियम है जिसे बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहा जाता है, वो भी ध्यान रखना। यमुनानगर में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन यहाँ पर होता है। और गोला बारूद रखने के बक्से, देखिए जो गोला बारूद रखने के एक अलग टाइप के बक्से आते हैं ना, उसका 60% एक्सपोर्ट जो है वो यमुनानगर से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है हमें। देन उसके बाद आ जाइए बुढ़िया। बुढ़िया एक जगह है यमुनानगर में, और यह जो रियासत है इसकी स्थापना भंगी मिस्ल, आ गया ना, मिस्ल कौन सी? भंगी मिस्ल के सरदार नानू सिंह ने की थी। नानू सिंह ने की थी, और 1630 में शाहजहां के दरबारी द्वारा बनाया गया बुढ़िया का रंग महल भी यहाँ पर है, ठीक है। बुढ़िया में बुढ़िया का रंग महल है, और ये जो रियासत की स्थापना है ये भंगी मिस्ल के सरदार नानू सिंह ने की थी, ठीक है। तो बुढ़िया किसके साथ रहती थी? नानू के साथ रहती थी, ठीक है। बुढ़िया के साथ रहते थे, नानू के साथ रहती थी, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ बुढ़िया में ही दिगंबर जैन मंदिर भी है, जो कि 500 साल पुराना है। तो अब एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर यमुनानगर के बारे में। यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर है। 1 नवंबर 1989 में यारा के पंगे, ये जो 4 हैं ये भी 1989 में बने हैं। लाल चेस्टनट मृदा मिलती है, और खिजराबाद, जगाधरी, बिलासपुर, रादौर, मुस्तफाबाद, सडोर, ठीक है, छछरौली, ये सारे जो हैं ये जगह सब यमुनानगर से संबंधित है। पर्यटक स्थल पंचमुखी हनुमान मंदिर, चित्रा मंदिर, चिट्ठा मंदिर, ठीक है, और कालेश्वर मंदिर, कालेश्वर महादेव मठ, कपाल मोचन, पोंटा साहिब, हथनी कुंड, आदि बद्री, नरनारायण गुफा, ताजीवाला कॉम्प्लेक्स, और सूर्यकुंड मंदिर अमादलपुर वाला, वो सब यहाँ पर है यमुनानगर में। ओके जी। देन आ जाते हैं सरस्वती शुगर मिल। सरस्वती शुगर मिल का शुगर खाएंगे तो क्या 32 के साथ क्या 1 + 33 दांत गिर जाएंगे। गैस लिमिटेड यमुना गैस लिमिटेड 73, वैगन वाला 52, पेपर मिल 1929, स्टार्च 1938। देन बीरबल का रंग महल, जो कि यहाँ पर बुढ़िया नामक जगह पे इसने बनाया था। चनेटी का स्तूप है यहाँ पर, जिसका विवरण चीनी विद्वान हुएंग सन की यात्रा में मिलता है। कलेसर जो है 5098 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कलेसर यमुनानगर। आदि बद्री सरस्वती का उद्गम स्थल है। आदि बद्री कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है। बसंतौर हाथी पुनर्वास केंद्र है, यमुनानगर में है। लकड़हारा मंदिर जगाधरी में है। ग्रे पैलिनन पर्यटक स्थल 1995 में, ये भी इधर ही पे है, इसमें यमुनानगर में। छछरौली का बता दिया, कलसिया रियासत है। गुरुबख्श सिंह जो है उन्होंने एस्टेब्लिश की थी, उसने बघेल ढिल्लो के नाम कर दी थी। देन उसके बाद उसने अहमद शाह अब्दाली को हराया था। फिर बघेल ने क्या किया था? अपने बेटे जोध सिंह के साथ मिलकर जीन खान को भी हराया।
फिर आता है मुस्तफ़ाबाद 1763 में मुस्तफ़ाबाद ने क्या किया, इसमें मुस्तफ़ाबाद में तरन-तारन के निकट जो जाट सिंह देसू दल्लेवाल, मुस्तफ़ाबाद का संबंध देसू दल्लेवाल से है। चंदौसी की लड़ाई में वो मारा गया था। रादौर का संबंध आंवला के नवाब आसफ खान से संबंधित है, उसने मसीते शाह को अपनी जगह दे दी थी ये। फिर चौधरी देवीलाल पार्क है हमारा यहाँ चूहूपुर में, हर्बल पार्क है ये, बिल्ड फुटबॉल स्टेडियम है, सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन है, गोला बारूद के बक्से बनते हैं 60%। और बुढ़िया जो है रियासत भंगी मिश्र के सरदार नानू सिंह ने की थी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, बुढ़िया का रंग महल है, दिगंबर जैन मंदिर है। इसी तरह से याद करते रहो, मेरी वीडियोज़ को देखते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू सो मच।